इन मरीजों के गले में जो सूजन है वो थायराइड की गांठ है। इन मरीजों में टीबी के इन्फेक्शन की गांठ होती है। इस बच्चे के गले की सूजन बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि मवाद या फोड़ा बनने के कारण है, जिसमें समय रहते सही इलाज करना आवश्यक है, वरना फोड़ा गले में फैल सकता है। ये जो गले की सूजन है इसमें सिस्ट है, और इन मरीजों में गले की सूजन कैंसर की गांठ के कारण भी हो सकती है। इस तरह के अधिकतर मरीजों की बीमारी का पता फोटो देखकर और मरीज से बातचीत करके डॉक्टर ऑनलाइन परामर्श में आसानी से लगा सकते हैं, और समय रहते उसका बेहतर इलाज किया जा सकता है। इसकी फीस है मात्र 50 रुपए। इस मरीज के कान पे जो सूजन है वो एक सिस्ट है, जिसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इन दो मरीजों के कान के आसपास जो दाने निकले हुए हैं, ये हर्पीज वायरस का इन्फेक्शन है। समय रहते अगर सही इलाज ना हो तो मरीज के चेहरे पर लकवा या फालीस का असर आ सकता है। इस मरीज के कान पे जो गांठ है वो कोई घबराने वाली गांठ नहीं है, लेकिन इस मरीज ने इसका ऑपरेशन सही जगह पर नहीं कराया, जिसके कारण कान का आकार हमेशा के लिए खराब हो गया। इस मरीज के कान पे जो काली मस्से जैसी गांठ दिख रही है, ये एक मामूली कैंसर है जो ऑपरेशन द्वारा आसानी से ठीक हो गया। इस मरीज के कान पे जो गांठ है वो गंभीर कैंसर की गांठ है, जिसे मरीज ने लंबे समय से अनदेखा कर रखा है, जबकि इस जगह पर कैंसर का इलाज आसान होता है। इस मरीज के कान पे जो घाव है ये भी कैंसर का घाव हो सकता है, जो बहुत ही शुरुआती स्टेज में है। इस मरीज की नाक के अंदर फुंसी है, जो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब यही इन्फेक्शन बढ़कर नाक के बाहर तक आ जाता है, तब डॉक्टर इसे नेजल वेस्टिबुलाइटिस कहते हैं, और ये एक गंभीर इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि नाक के इस हिस्से का इन्फेक्शन सीधे दिमाग में जाने की संभावना होती है। इसीलिए चेहरे के इस हिस्से को यानी नाक और ऊपरी होंठ को डेंजर एरिया ऑफ फेस यानी चेहरे का घातक हिस्सा कहा जाता है। इस मरीज की नाक की हड्डी टेढ़ी है, जो ज्यादा नहीं है, इसलिए इसमें ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। इस मरीज के नाक के अंदर पॉलिप यानी एक तरह का मांस बढ़ रहा है, जिसे समय रहते आसानी से ठीक किया जा सकता है। इस मरीज को बाईं आंख से आंसू आने की परेशानी थी, जिसे उसने लंबे समय तक नजरअंदाज किया। असल में इस मरीज की नाक के अंदर साइनस में कैंसर की गांठ बढ़ रही थी, जो धीरे धीरे आंसू की उस नली पर दबाव बना रही थी जो नाक में खुलती है। जब तक मरीज का सीटी स्कैन हुआ तब तक बीमारी काफी बढ़ चुकी थी। ठीक इसी तरह से इस महिला की दाईं आंख से भी आंसू आता था। दाईं तरफ की नाक बंद थी और कोई दर्द नहीं था, इसलिए महिला ने भी इसे लंबे समय तक अनदेखा किया, जबकि महिला की नाक में भी कैंसर की गांठ काफी फैल चुकी थी। इस मरीज के कान में फुंसी के कारण दर्द था। इस मरीज के कान में फफूंदी के संक्रमण से दर्द और भारीपन था। अगर ऐसे मरीज कान में वैक्स ड्रॉप्स डालने लगें तो फंगल इन्फेक्शन तेजी से बढ़ सकता है। इस मरीज के कान के पर्दे पर थप्पड़ लगने से छेद हो गया है। इस तरह का छेद दवाइयों से भर सकता है, लेकिन अगर मरीज कान में ड्रॉप्स डालते रहें तो पर्दे को और नुकसान हो सकता है। इस मरीज को कान में तीली से सफाई करते समय चोट लग गई। कॉटन बड पर खून देखकर वो घबरा गया। हमने जब कान की दूरबीन से जांच की तो पाया कि पर्दा बिल्कुल ठीक था। चोट बाहरी हिस्से में थी। इस मरीज के कान में कीड़ा चला गया था, जिससे दर्द और आवाज महसूस हो रही थी। ड्रॉप्स डालने से कीड़ा शांत हुआ और फिर पानी डालकर उसे बाहर निकाला गया। इस मरीज को भारीपन नजले की वजह से था, जिसमें पर्दे के अंदर पानी भर जाता है। इन मरीजों के कान के पर्दे पर इन्फेक्शन है, जो अक्सर सर्दी जुकाम के बाद होता है। समय रहते इलाज ना हो तो पर्दा फट जाता है, जैसा कि इस मरीज में हुआ। पर्दा फट गया, लेकिन सही इलाज से यह छेद भी भरा जा सकता है। इस मरीज के कान के पर्दे पर छेद है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। इस मरीज को कान के पर्दे पर छेद बताकर ऑपरेशन की सलाह दी गई थी,
जबकि उसका पर्दा पहले से ठीक हो चुका था। नया बना पर्दा थोड़ा पतला होता है, जिससे पर्दे पर छेद होने का भ्रम हो सकता है। एक और मरीज जिसे ऑपरेशन के लिए कहा गया था, वो जांच में पाया कि जो छेद दिख रहा था वो पर्दे पर नहीं बल्कि उसके आगे जमा जाले पर था। पर्दा अंदर सुरक्षित था। इन दो मरीजों में कान की हड्डी सड़ाने वाली गंभीर बीमारी थी। समय रहते इलाज न होने से यह बीमारी दिमाग तक पहुंच गई। ऐसे मामलों में दिमाग का ऑपरेशन भी जरूरी हो जाता है। इस मरीज के कान में मांस भर गया था। यह भी हड्डी सड़ने वाली बीमारी का हिस्सा हो सकता है। ऐसे अधिकतर मामलों में डॉक्टर दूरबीन से कान की फोटो और मरीज की जानकारी लेकर ऑनलाइन परामर्श में बीमारी का पता लगा सकते हैं। इस बच्चे के दाएं कान के पीछे सूजन है, जो एक इन्फेक्शन के कारण हुई है, और इस बच्चे के बाएं कान के पीछे जो सूजन है उसमें पूरा मवाद भर गया है, यानी कि फोड़ा बन गया है। इन दोनों बच्चों को सूजन के साथ साथ कान में दर्द भी था, लेकिन इनका इलाज आसान था। वहीं इस आदमी के दाएं कान के पीछे जो सूजन थी वो लंबे समय से धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसे कोई दर्द नहीं हो रहा था। जब हमने इस मरीज के कान का सीटी स्कैन कराया तो पता चला कि कान की हड्डी में एक बड़ा सा ट्यूमर बन चुका था, जो अंदर ही अंदर दिमाग पर दबाव बना रहा था, जिसके कारण मरीज को कभी-कभी सिर में दर्द होता था। तो इस तरह के अधिकतर मरीजों की बीमारी का फोटो देखकर और मरीज से बातचीत करके डॉक्टर ऑनलाइन परामर्श में आसानी से पता लगा सकते हैं और समय रहते उसका बेहतर इलाज किया जा सकता है। इसका फीस है मात्र 50 रुपए। जो मरीज पैसे की तंगी के कारण ठीक से अपना इलाज नहीं करवा पाते, उन मरीजों को हमारी ऑनलाइन परामर्श सेवा के बारे में बताकर उनकी मदद जरूर करें।